कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा ये जो फूल और जोड़ा फूल की बुरा कुश्ती है, इस खेल को समझिए। इस मुल्क में नफरत के खिलाफ असली लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, असली लड़ाई, तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, बरसती हुई बूंदों के बीच में ये बात कह रहा हूं कि इस मुल्क में नफरत के खिलाफ एक अकेला इंसान अगर कोई सच्ची लड़ाई लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच जीत की लड़ाई लगातार जारी है। 1 जून को आखिरी फेज में चुनाव होना है और इस फेज में होने वाले वोट्स को अपने पाले में करने के लिए उम्मीदवार पूरी जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य का समर्थन करने के उद्देश्य से कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कोलकाता पहुंचे। कोलकाता स्थित जकारिया स्ट्रीट में प्रदीप भट्टाचार्य के समर्थन में आयोजित जनसभा में इमरान प्रतापगढ़ी सहित कांग्रेस के कई नेता, कार्यकर्ता व समर्थक शामिल हुए। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। सभी ने कांग्रेस के समर्थन में नारे लगाए। इस सभा के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इमरान, जो कि अपने शायराना अंदाज व बेबाकपन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब नफरत की दुकान बंद होगी और मोहब्बत का दुकान खुलेगा। बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी ने साल 2019 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। बाद में उनको 3 जून 2021 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जून 2022 में प्रतापगढ़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन पर महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए। फिलहाल वो राज्यसभा के वर्तमान सदस्य हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का दावा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। ठेकड़े हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, सारे के सारे लोगों ने भाषण उठा के देख लीजिए पिछले 2 महीने के। उन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ एक बात कही कि हमें मैंडेट दीजिए, क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है, आईन बदलना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं जिनके साथी और जिनके लोग कह रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे जिस्म में जब तक एक भी सांस बाकी है, न हम हिंदुस्तान के संविधान पर आंच आने देंगे, न हिंदुस्तान की जमहूरियत पर आंच आने देंगे। सियासत की दुनिया में चलते हैं और हाकिम से पंजा लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आ गया इस दुनिया में, और उस दिन मैंने ये शेर कहा था और आज यहाँ पढ़ता हूँ, मुझे सुन के बताना कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मिसरे आपकी भी ज़बान के मिसरे हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये बरसती हुई बूंदे हैं, तूफान है, रेड अलर्ट है, और ये मिसरे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के लिए रेड अलर्ट की तरह है। ये खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ।
कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। तो अगला मिसरा आ रहा है, मेरे साथ गुनगुनाएंगे आप कि कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। सभाएं किस तरह का इम्पैक्ट रखती हैं, हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे, जो कि रेयरेस्ट है। इस तरह की सभाएं बहुत कम आपको नजर आएंगी। तो ये जो आवाम का कांग्रेस के लिए जज्बा है, यहाँ के कैंडिडेट प्रदीप दादा के लिए जज्बा है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे चाहने वाले हैं और मेरी मोहब्बत में खड़े हैं। आपने देखा कि मैं 1 घंटे भाषण करता रहा और लोग भीगते हुए खड़े रहे, मैं खुद भी भीगता रहा। तो ये एक बहुत मुझे लग रहा है बहुत खुशी का लम्हा है मेरे लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो आप देखेंगे कि सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश से नफरत हार रही है, मोहब्बत जीत नहीं चल रहा है। कोई भी कार्ड नरेंद्र मोदी जी का नहीं चल रहा है। मंगलसूत्र से लेकर के भैंस से होते हुए और सारा हिंदू मुस्लिम फेल हो चुका है। आवाम ने कान बंद कर लिए हैं। आवाम चाहती है कि 10 साल में आपने क्या किया है उसका जवाब दीजिए, और नरेंद्र मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं। स्लोगन है हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात का जो स्लोगन है, बिल्कुल हालात बदलेगा। हाथ से, हाथ की उंगली से बटन दबाइए। हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे। हम इस देश की गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना के तहत देंगे। राहुल जी का जो नारा है कि खटाखट खटाखट अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए आएंगे। साहब हमेशा आपके लिए बोलते रहे और आज भी वो किस ये सारे जो हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथी हैं, नहीं हमारे कांग्रेस के नेता हैं, ये बाद में ये शहर शराबा वाला ये है, लेकिन पहले हमारे कांग्रेस के नेता हैं। हमने अपने कांग्रेस नेता को सुना है। जहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है वहाँ वोटिंग परसेंटेज को इलेक्शन कमीशन द्वारा बढ़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे? 2% बढ़ा दिए गए लास्ट टाइम। नहीं, ये हमको पता नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन कमीशन तो मोदी के हाथ में है और सियासत जिनका है जो ऊपर बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनके हाथ में है। अगर वो कर लेंगे, आने वाला समय उनका नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ कह दिया कि आने वाला समय 4 जून को जो है वो कांग्रेस पार्टी का रहेगा, इंडिया गठबंधन का रहेगा। हाँ, ईवीएम का खेल जो है वो लोग ये कुछ कर सकते हैं जरूर। ये एक डर है, ये हम लोग का शुरू से ये डर रहा हम लोग के अंदर। ये आपका वोट में बदलेगा? एकदम बदलेगा रे, ये एकदम बदलेगा। ये तो जो कांग्रेस से गढ़ रहा है किसी समय में, लेकिन कांग्रेस के लोग जो हैं छोड़ के चले गए तृणमूल पार्टी में। ये जो क्षेत्र रहा है जब सारा जगह कांग्रेस हारता था, उत्तर कोलकाता कांग्रेस जीता। आज की विधानसभा से नॉर्थ कोलकाता में क्या मैसेज जाएगा? नहीं, एक बहुत बड़ा मैसेज ये जाएगा कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए और करोड़ों की संख्या में लोग सुने। तो हमको पूरा विश्वास है कि 12-14 लाख जो जनता है वो कांग्रेस के फेवर में वोट देगी। मुजरा जैसा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी, ये कितनी दुखद और कितनी शर्मनाक बात है कि एक प्रधानमंत्री के मुख से इतना गलत बात। और इसके पहले भी ये बहुत गलत बात जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, खास करके गांधी परिवार के लिए, नेहरू जी के लिए, जो प्रधानमंत्री बने उसके पहले 11 वर्षों तक जेल में रहे नेहरू जी, और शादी हुई उसके 1 महीना बाद पकड़ा, 3 साल तक जेल में रहे। और उनको ये नहीं करके उनके बारे में, गांधी परिवार के बारे में इन भाजपाइयों की तरफ से, आरएसएस के लोगों की तरफ से बहुत गंदी बातें कह रही है। हम लोग इसका बहुत विरोध करते हैं और आने वाले समय में पूरे भारत के लोग जो हैं मंदिर मस्जिद पे नहीं जाएंगे, वो जो है कांग्रेस की तरफ जाएंगे। अंग्रेजों के दौर में एक मौलाना आज़ाद आए थे जो कायद थे, हम अक़लियत के। और आज एक ऐसा बंदा, एक ऐसे लोग मिले हैं जो मौलाना नुक्ता का आप देखें, नुक्ता एक ऐसी चीज़ है कि दुआ को दवा में बदल देती है, दवा को दुआ में बदल देती है। तो इमरान प्रतापगढ़ी ऐसी शख्सियत है कि आज उन्होंने दवा को दुआ में बदल दिया। जिस तरह मौलाना आज़ाद थे दौरान ब्रिटिश इंडिया के दौर में कांग्रेस में, उसी तरह आज इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, उनकी भी वही हैसियत है। जो हम अक़लियत की बात करते हैं पार्लियामेंट में, उसी मिजाज से वो यहाँ पहुँचे और अपने जिस तरह उन्होंने बेबाकी से रखा है बात,
इंशाल्लाह इस एक बहुत बड़ा रद्दोबदल आएगा। सरफराज साहब, कितना इफेक्ट पड़ेगा नॉर्थ कोलकाता में जिस तरह से आज इमरान प्रतापगढ़ी है? 2 अल्फाज में अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि राहुल गांधी ने कह दिया कि तुमने 1 तारीख को वोट देकर उन गरीब महिलाओं को इंसाफ दिलाओ, उनके बैंक अकाउंट में पैसा दो, ठकाठक ठकाठक ठकाठक, और 4 तारीख को बीजेपी सपाचट सपाचट सपाचट।